एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉन टाइटन से बचकर एक घर में छुपा होता है और यहाँ दूसरी ओर एलाइट स्क्वाड अभी भी टाइटन्स के साथ लड़ रही होती है और उनके काफी लोग मारे गए होते हैं। तब वो लोग गेट की ओर जाते हैं और देखते हैं बहुत सारे टाइटन्स अंदर की ओर आ रहे होते हैं और यहाँ जॉन टाइटन को दूर जाता देखकर घर से बाहर आता है और एक लाश से ओडियम गियर लेने की कोशिश करने लगता है और तब कोनी देखता है कि जॉन का ओडियम गियर सच में खराब हो गया होता है और यहाँ वो टाइटन जॉन के पास वापस आ जाता है। पर तभी मार्कोस वहाँ आकर टाइटन का ध्यान अपनी ओर लाकर भागने लगता है और तब कोनी और एनी भी वहाँ आ जाते हैं और जॉन उस लाश का ओडियम गियर लेकर वहाँ से भागने लगता है। पर तभी वो अचानक से नीचे जाकर गिरता है और एक टाइटन उसी की ओर आ रहा होता है। पर तभी कोनी वहाँ आकर उस टाइटन का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और जॉन को भागने के लिए कहता है और जॉन वहाँ से जैसे ही भागने की कोशिश करने लगता है एक टाइटन उसके सामने से अपना मुंह खोलकर उस पर हमला कर देता है। पर अचानक एनी वहाँ आकर उसे बचा लेती है। तब जॉन बड़ी मुश्किल से ओडियम गियर को कंट्रोल करते हुए दीवार के ऊपर पहुँच जाता है और बाकी सभी भी वहाँ आ जाते हैं। तब जॉन पूछता है, क्या तुम लोगों का मरने का इरादा था? तब कोनी कहता है, पागल मत बनो, पहले तुमने मेरी जान निकाल ली थी। और तभी सभी को किसी के चलने की आवाज आती है और वो देखते हैं एरन उस बड़े से पत्थर को उठाकर आगे बढ़ रहा होता है और तभी आर्मिन वहाँ आ जाता है और मिकासा को कहता है कि वो अब ठीक है और वो उस वॉल को सील करने के लिए तैयार है। अगर हम उसे बचाते हुए गेट तक ले जाते हैं तो हम जीत जाएंगे। तब कैप्टन सभी को कहता है, अपनी आखिरी सांस तक एरन को बचाओ, उसे गेट तक पहुंचना ही होगा। मैं नहीं चाहता कोई भी टाइटन उसके करीब आए। और तब सभी कैडेट्स एरन को बचाने के लिए चल पड़ते हैं और तब कैप्टन मिकासा और आर्मिन को एरन के साथ रहने को कहते हैं और तभी कुछ सोल्जर्स उन टाइटन्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए नीचे घूम रहे होते हैं जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। तब आर्मिन कहता है, ये लोग पागल हो गए हैं, अगर ये बिल्डिंग तक नहीं पहुंच पाए तो मारे जाएंगे। तब कैप्टन कहते हैं, अब हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है, अब हमें चलना चाहिए। और तभी वो सब भी जमीन पर जाकर टाइटन्स का ध्यान भटकाने लगते हैं और एरन लगातार आगे बढ़ते हुए होल की ओर जा रहा होता है। तब एरन सोचता है, मिकासा, आर्मिन, तुम नीचे क्या कर रहे हो? तुम्हें छत पर जाना चाहिए, अगर तुम नीचे रहे तो टाइटन्स तुम्हें खा लेंगे। और यहाँ हम देखते हैं तभी कुछ कैडेट्स टाइटन्स के हाथों मारे जाते हैं। तब एरन को याद आता है आर्मिन ने उससे पूछा था कि तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? तब एरन कहता है, क्योंकि हम लोग फ्री पैदा हुए थे, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, पर कुछ लोग हमसे हमारी आजादी छीनना चाहते हैं, पर हमें कोई नहीं रोक सकता। तुम जानते हो, तुमने भी वो सपना देखा है, वो फ्रीडम, वो लड़ने लायक है। ये मैटर नहीं करता कि बाहर क्या है, चाहे वो कितना भी खतरनाक हो, हमें लगातार लड़ना ही होगा। तभी आर्मिन और मिकासा देखते हैं कि एक टाइटन उनकी ओर बढ़ रहा होता है, पर एक कैडेट आके उस टाइटन की एक आंख फोड़ देती है और तब मिकासा उस टाइटन को मार देती है और एरन उस बड़े से पत्थर को उस दीवार में बने होल में फिट कर देता है, जिसे देखकर कैडेट्स इमोशनल हो जाते हैं और एक कैडेट ग्रीन स्मोक को फायर करती है और कहती है, आज हमने इतिहास रच दिया है, आखिरकार इंसानियत ने टाइटन्स को हरा ही दिया। तभी एक कैडेट कमांडो को बताती है कि मिशन सक्सेसफुल हुआ है। तब कमांडो कहते हैं, सारे कैडेट को इकट्ठा करो, हमें लाइट स्क्वाड को रेस्क्यू करना है। और यहाँ हम देखते हैं एरन की तरफ टाइटन्स बढ़ रहे होते हैं और एरन बेहोश पड़ा होता है और तब आर्मिन उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक कैडेट एरन को टाइटन से अलग कर देती है और तभी दो टाइटन्स उन पर हमला करने लगते हैं, पर अचानक से कैप्टन लीवाई वहाँ आ जाते हैं और उन टाइटन्स को मार देते हैं और कहता है, तुम लोगों को मुझे बताना होगा कि यहाँ चल क्या रहा है। और तब हमें बताया जाता है कि वॉलरोज दोबारा से सील हो चुकी है और जो टाइटन्स कॉर्नर में इकट्ठा किए गए थे उन सभी को मार दिया गया है और जो टाइटन्स बच गए थे उन्हें स्कॉट रेजिमेंट ने मार डाला और इसके साथ दो टाइटन्स को जिंदा पकड़ लिया जाता है और 207 लोग या तो मर गए हैं या तो मिसिंग है और 897 इंजर्ड हैं। आज हमने चाहे जीत हासिल कर ली हो, पर हमारे बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं। और तब हम देखते हैं सभी लाशों को इकट्ठा किया जा रहा होता है और जॉन एक लाश को देखकर सोचता है, क्या ये मार्को है? तभी एक लेडी आके पूछती है, क्या तुम जानते हो इसे? मुझे इसका नाम चाहिए। 2 दिन बीत गए हैं जब से वॉलरोज को सील किया गया है और हमने अभी तक सभी लाशों को आइडेंटिफाई भी नहीं किया है। हमने इन्हें अच्छे से विदा भी करना है। तब जॉन बताता है, स्कॉट 19 का कैप्टन मार्को बोट है। और तब वो लेडी उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। तब कुछ कैडेट एक अजीब सी बॉल के पास खड़े होते हैं, पर तभी एक कैडेट उन्हें बताता है कि ये टाइटन्स की उल्टी है, क्योंकि उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। जब उनका पेट भर जाता है तो वो इंसानों को थूक कर फेंक देते हैं, जिसे देखकर शाशा बहुत हैरान हो जाती है। और यहाँ जब एरन को होश आता है तो वो खुद को जेल में पाता है और उसके सामने स्कॉट रेजिमेंट की कैप्टन आर्विन और कैप्टन लीवाई होते हैं और वो पूछता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ। तब कैप्टन आर्विन बताते हैं, तुम इस समय मिलिट्री पुलिस की कस्टडी में हो, हमें तुमसे मिलने की परमिशन मिली है। और तब वो एरन को की दिखाकर पूछते हैं, क्या डॉक्टर येगर ने अपने बेसमेंट में टाइटन्स का सीक्रेट छुपा रखा है? तब एरन कहता है, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरे फादर ने ऐसा ही कुछ कहा था। तब कैप्टन लीवाई कहते हैं, तुम्हारी मेमोरी खो जाना और तुम्हारे बाप का उसी टाइम गुम हो जाना काफी अच्छी स्टोरी है ना? तब कैप्टन एरविन लीवाई को चुप करवा के कहते हैं, एरन, क्या तुम अपने इंटेंशंस के बारे में हमें कुछ बताओगे? तब एरन पूछता है, आपका क्या मतलब है? तब कैप्टन एरविन
कहते हैं कि तुम्हारे फादर के बेसमेंट तक पहुंचने के लिए हमें वॉल मारिया को सील करना होगा, जिसके लिए हमें तुम्हारी टाइटन एबिलिटी की जरूरत है। इसका मतलब हमें तुम पर डिपेंड होना पड़ेगा। पर क्लोसल और आर्मर टाइटन भी तुम्हारी तरह ही है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी इंटेंशंस के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या ये की सच में इंसानियत को बचा सकती है? तब कैप्टन लीवाई पूछते हैं, जल्दी से बताओ तुम्हारे इंटेंशंस क्या है? तब एरन कहता है, मैं स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहता हूँ और हर उस टाइटन को मारना चाहता हूँ जो मेरे रास्ते में आए। तब कैप्टन लीवाई कहते हैं, बहुत अच्छे, तो फिर मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, पर अगर तुम हमें धोखा देते हो या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो तो मैं तुम्हें उसी जगह मार डालूंगा। तो एरन मुबारक हो, आज से तुम ऑफिशियली स्कॉट रेजिमेंट के मेंबर हुए। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।